Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is landslides. Landslide is also a type of natural disaster because it caused destruction to mankind in terms of loss of life and property. Downslope movement of soil and weathered rock material under the influence of gravity is called landslide. ग्रेविटी के असर की वजह से जब मिट्टी और चट्टानें टूटकर पहाड़ी से नीचे गिरती हैं तो उस मूवमेंट को हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं। और रोल ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि ग्रेविटी उस कशिश को कहते हैं जिसकी वजह से ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो रॉक्स और जो सॉइल है पहाड़ों पर वो वीक होती हैं। देयर आर मैनी रीज़न, हम उन रीज़न्स के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से रॉक और जो लैंड है वो वीक हो जाती है। तो क्योंकि वो वीक होती है, उसके वीक होने की वजह से उसकी फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है ग्रेविटी की निस्बत। ग्रेविटी ज़्यादा होगी और फ्रिक्शन कम होगी। तो जब ये सिचुएशन होगी तो जो रॉक्स हैं और सॉइल है वो ज़मीन की तरफ मूवमेंट करेंगी, ज़मीन उन्हें अपनी तरफ खींचेगी और इस मूवमेंट को हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं। Landslides have three major causes. Let's read the causes of landslides one by one. First one is geology. Geology refers to characteristics of material itself. And students, material here means rock, earth, land. The earth or rock might be weak. So when there will be rain, earthquake or volcanism, this weak earth or rock collapse. पहले से क्योंकि रॉक्स और जो सॉइल है वो वीक है, तो जब वीक होगी और बारिश होगी तो वो बारिश जो है उसको मज़ीद जो है वो नरम कर देगी, मज़ीद जो है वो वीक कर देगी। या फिर अर्थक्वेक की वजह से जो सडन मूवमेंट होगी, ज़मीन मूव करेगी, तो हल्की सी मूवमेंट से भी ये जो चट्टानें हैं और मिट्टी है ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। द नेक्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ लैंड, मतलब उसकी साख्त के बारे में है। उर्दू में मॉर्फोलॉजी शक्ल को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी कट डाउन द ट्रीज दैट लैंड आर मोर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स बिकॉज ट्रीज होल्ड सॉइल इन प्लेस एंड विदाउट द रूट सिस्टम ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड बुशेज, लैंड इज़ मोर लाइकली टू स्लाइड अवे। क्योंकि हम दरख्तों से जब दरख्तों को हम काट देते हैं, दरख्त जो है वो ज़मीन को होल्ड करके रखता है, उसकी रूट्स जो हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। लेकिन क्योंकि ट्री कटिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है पहाड़ों पर, जब हम दरख्त को काट देते हैं तो मिट्टी जो है उसका मजबूत जो सहारा होता है वो जो है वो नहीं रहता, मिट्टी होल्ड नहीं कर सकती। तो ज़रा सी बारिश या अर्थक्वेक और वॉल्केनिज़म जो है वो इसको नीचे की तरफ मूव कर देगा और मिट्टी जो है वो स्लाइड अवे हो जाएगी, चट्टानें भी जो है वो टूटने लग जाएंगी। द थर्ड वन इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड एग्रीकल्चर इंक्रीज द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, स्टूडेंट्स, पहाड़ों को काट कर वहाँ पर जब रोड्स बनाई जाती हैं तो उनकी स्लोप का ख्याल नहीं रखा जाता, उनकी स्लोप अनस्टेबल हो जाती है। जब हम पहाड़ों को नीचे से काट कर रोड वहाँ पर बनाते हैं तो उनकी जो स्लोप है वो ज़्यादा स्टीपर हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। तो इस वजह से जब स्लोप जो है वो अनस्टेबल हो जाती है तो हल्का सा भी जब झटका लगेगा अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनिज़म की वजह से, तो चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लग जाएंगी और वो अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार नहीं रख सकेंगी, होल्ड नहीं कर सकेंगी। देन द नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से कैसे लैंडस्लाइड होगी, वो इस वजह से होगी स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जब हम फसलों को काश्त करते हैं तो हम पानी लगाते हैं, पानी यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इरीगेशन होता है। तो अंडरग्राउंड जो हमारा इरीगेशन सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, लीकेज हो जाती है। तो अंडरग्राउंड जो है वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और जब अंडरग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ होता है तो उसकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, और जब बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो बारिश होगी या ज़लज़ला आएगा, कुछ भी होगा, हल्की सी मूवमेंट भी इन चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाएगी और चट्टान और मिट्टी जो है वो गिरने लग जाएगी, उसकी डाउन स्लोप मूवमेंट हो जाएगी और लैंडस्लाइड होने लग जाएगी। Impacts of landslides. Students, now we will read that what are the effects of landslide. Landslide के क्या असरात हैं. First of all, the first cause is loss of life and
property. As you can see in the picture that because of landslide there is massive destruction to mankind. जब लैंडस्लाइड होती है, मट्टी के तोदे या चट्टानें गिरती हैं, तो जो आसपास के घर हैं पहाड़ों पर, बहुत सारे लोगों ने घर भी बनाए होते हैं, तो घरों पर गिरेगी तो प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, या किसी इंसान पर गिरेगी, या जैसे रोड्स पर जब चट्टानें गिरती हैं, किसी की गाड़ी पर अगर चट्टान जो है वो गिर जाए तो जानी नुकसान भी होगा और माली नुकसान भी होगा. तो द फर्स्ट इफ़ेक्ट इज़ इट विल कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इट मे डैमेज द कंस्ट्रक्शन. जो भी उस एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब मिट्टी के तोदे उस पर भी गिरेंगे तो उसको भी डैमेज कर देंगे, वो बिल्डिंग भी कोलैप्स कर जाएगी. थर्ड वन इज़ इट मे डिस्टर्ब द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन दी अफेक्टेड एरियाज़. पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे लोगों ने फसलें भी काश्त की होती हैं, तो जब मिट्टी के तोदे या चट्टानें उन पर गिरती हैं तो वो फसल को तबाह कर देती हैं. तो जब आधी से ज़्यादा फसल तबाह हो जाएगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, फसल में कमी आ जाएगी. The next one is it may block the roads and damage the communication lines. जब मिट्टी के तोदे सड़क पर गिरेंगे तो वो सड़क को ब्लॉक कर देंगे, रोड जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी. इसीलिए जब लैंडस्लाइड्स होती है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है. एंड इट मे डैमेज द कम्युनिकेशन लाइन. कम्युनिकेशन लाइन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगी PTCL लाइन्स, या जो पोल लगाए होते हैं PTCL वालों ने या बाकी मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ ने नेटवर्किंग के लिए, उन पर भी जब ये मिट्टी के तोदे गिरेंगे तो कम्युनिकेशन लाइंस डैमेज हो जाएंगी. दैट्स वाई जब लैंडस्लाइडिंग होती है तो कम्युनिकेशन लाइंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नेटवर्किंग चली जाती है और हम किसी से रब्ता भी नहीं कर सकते. द लास्ट पॉइंट इज़ इट मे ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर्स. यू नो स्टूडेंट्स दैट इन नॉर्दर्न एरियाज़ देयर आर आल्सो रिवर्स. और जब पहाड़ों के दरमियान में दरिया मौजूद हैं तो लैंडस्लाइडिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी और चट्टानें जो हैं वो दरिया के अंदर गिरेंगी. एंड व्हेन देयर विल बी मैसिव लैंडस्लाइड्स तो ये मिट्टी के तोदे और चट्टान जो हैं वो दरिया को का रास्ता जो है वो ब्लॉक कर देंगे, पानी के फ़्लो को रोक देंगे. एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर के बहुत ज़्यादा मिट्टी के तोदे और चट्टानें गिरी हुई हैं जिसकी वजह से रास्ता जो है ब्लॉक हो गया. और इस रास्ते की वजह से स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एक लेक फॉर्म हो गई है, छोटी सी लेक फॉर्म हो गई है, क्योंकि रास्ते में चट्टानें गिर गई हैं, मिट्टी के तोदे गिर गए हैं, तो एक जगह पर पानी इकट्ठा भी हो गया जिसकी वजह से कभी कभी लेक्स भी फॉर्म हो जाती हैं. एंड द क्रिएशन ऑफ अताबाद लेक इन गिलगित इज़ द रिज़ल्ट ऑफ रिवर ब्लॉकेड बाय लैंडस्लाइड्स. और जो गिलगित में अताबाद लेक है वो भी नेचुरल लेक नहीं है, वो नेचुरली नहीं है, वो भी लैंडस्लाइड की वजह से ही फॉर्म हुई है. लैंडस्लाइडिंग की वजह से जब रिवर का फ़्लो जो है वो रुक गया था तो वहाँ पर एक लेक जो है वो बन गई थी, लेक फॉर्म हो गई थी, चट्टानें साइड्स पर आ गई थी. तो अताबाद लेक जो है वो भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से ही फॉर्म हुई थी. Landslide in Pakistan. Students, now we will see that which are the areas in Pakistan that are vulnerable to landslides and what are the reasons. The northern areas of Pakistan are affected by landslide during the rainy season and the reasons are following. पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, शुमाली इलाके हैं, हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वो लैंडस्लाइड से सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं बारिश के सीज़न में. और इसकी दो वजह हैं जो हम पढ़ेंगे. देयर आर टू रीजंस ऑफ दिस. फर्स्ट इज़ ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स द स्लोप्स बिकम अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स. जब हम पहाड़ों को काट कर रोड्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम ये ध्यान में नहीं रखते कि हम उसकी स्लोप स्टेबिलिटी का ध्यान रखें, उसकी स्लोप जो है वो ज़्यादा स्टीपर ना हो, वो स्टेबल रहे, ताकि अगर अर्थक्वेक आता है तो चट्टानें टूट कर गिरे ना. लेकिन हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते. एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर्स के रोड्स को पहाड़ों को काट के रोड्स बनाई जा रही हैं, तो बहुत सारी जो चट्टानें हैं, बीच में से चट्टानें जब निकाली जाती हैं, तोड़ा जाता है उनको, तो चट्टानें और मिट्टी जो है वो वीक हो जाती है. द नेक्स्ट रीज़न इज़ द अनचेक्ड ट्री कटिंग इन माउंटेनस एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ मेन कॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स. पहाड़ी इलाकों में, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में जो अनचेक ट्री कटिंग होती है, स्टूडेंट्स यू नो दैट दिस इज़ इलीगल टू कट द ट्री. आप फॉरेस्ट में पब्लिक प्रॉपर्टी पर जब दरख्त को काटते हैं तो ये इलीगल है. और बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरख्तों को काटते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, लेकिन ट्री ही कट हो जाएंगे. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ट्री हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, तो जब ट्री ही नहीं होंगे तो सॉइल जो है वो वीक हो जाएगी
और वो उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। और ट्री का एक दूसरा जो है वो ये भी फ़ायदा है कि जब ट्री होंगे और अगर लैंड स्लाइडिंग हो रही है तो ट्री जो है वो बहुत सारे मिट्टी के तोदों को और चट्टानों को रोक लेगा, वो नीचे नहीं आने देगा, ज़मीन तक नहीं उसको आने देगा। लेकिन क्योंकि ट्री कटिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसकी वजह से भी सॉइल जो है वो वीक होती जा रही है और इसी वजह से नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं और ये एरियाज़ ज़्यादा वल्नरेबल हैं लैंडस्लाइड के लिए। Krokrem Highway, which connects Pakistan to China, often remains blocked due to landslides. You can see the picture of Krokrem Highway. This is the highway which connects Pakistan to China, and because it is also situated in northern areas, that's why it often remain blocked due to landslides. Students, now we will read about the safety measures that which safety measures we should adopt to avoid landslides. Methods of slope stabilization can be adopted in areas vulnerable to landslides to reduce their effects. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम रोड्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम स्लोप स्टेबलाइजेशन की तरफ ध्यान नहीं रखते। हम ये ध्यान नहीं रखते कि हम इस तरह से पहाड़ को कट करें कि उसकी स्लोप ज़्यादा स्टीपर ना हो, स्लोप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो, वो स्टेबल रहे। तो हमें ये करना चाहिए, हमें ये सबसे पहले तरीका अपनाना चाहिए कि जब हम रोड्स बना रहे हैं, रोड्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम उनकी स्लोप स्टेबलाइजेशन पर ध्यान दें कि हम उनको इस तरह से कट करें कि उनकी स्लोप जो है वो ज़्यादा स्टीपर ना हो, वो थोड़ी स्टेबल रहे। The next point is impacts of landslides can also be reduced by lowering the water table underground. Students, मैं अभी आपको बताया था कि जब अंडरग्राउंड जो है वाटर का लेवल राइज हो जाता है तो उसकी वजह से भी बेस जो है वो वीक हो जाती है। एंड वी कैन, इफ़ वी विल लोअर द वाटर table underground, then we can also reduce the impacts of landslides. Here the question is how we can lower the water table underground. So the answer is by improving the irrigation system. हम अपने इरीगेशन के निज़ाम को, पानी फसलों को पानी लगाने के निज़ाम को इम्प्रूव कर लें। हम उसको देखें कि कोई लीकेज तो नहीं है, जो अंडरग्राउंड हमारा इरीगेशन सिस्टम है वो प्रॉपर है, कहीं लीकेज नहीं हो रही, पानी की लीकेज नहीं हो रही। बाय अवॉइडिंग कंस्ट्रक्शन, हम अवॉइड करें कि हम ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ना करें नॉर्दर्न एरियाज़ में, या हम जहाँ पर रोड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी हम पहाड़ों को काट कर कंस्ट्रक्शन ना करें। जहाँ रोड ज़रूरी है वहाँ उसकी स्लोप स्टेबलाइजेशन का ध्यान रखें और अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन हम वहाँ पर ना करें। और कंस्ट्रक्शन में भी स्टूडेंट्स, क्योंकि पानी यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उसके लिए भी हम अवॉइड कर सकते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन, अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन मत करें। बट स्टॉपिंग अनचेक ट्री कटिंग, जो ट्री कटिंग, इलीगल ट्री कटिंग है, गवर्नमेंट को चाहिए कि मेजर्स ले उसके लिए और चेक एंड बैलेंस रखे कि ट्री कटिंग्स जो है वो वहाँ पर ना हो, ताकि जो सॉइल है वो वीक ना हो। बाय ग्रोइंग ट्रीज़ इन दी इफ़ेक्टेड एरिया, और जो इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। जैसे हमारे इफ़ेक्टेड एरियाज़ कौन से हैं? नॉर्दर्न एरियाज़ जो है वो लैंडस्लाइड से ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरख्त लगाएं, क्योंकि दरख्त जो हैं उसकी जो रूट्स हैं वो पानी को अब्जॉर्ब भी कर लेंगी, अंडरग्राउंड जो पानी का लेवल है उसको भी कम कर लेंगी, अब्जॉर्ब कर लेंगी और सॉइल को भी होल्ड करके रखेंगी। So students, by following all these safety measures, we can reduce the impacts of landslides. Thank you.